फ्री में हो जाती है। जिस मंजिल की तुझको लगन है उस मंजिल की राह कठिन है, उस मंजिल तक इश्क ही जाए अक्ल बेचारी खस्ता तन है। फिक्र वहाँ माज़ूर, फिक्र वहाँ माज़ूर, मुसाफिर तेरी मंजिल दूर, मुसाफिर तेरी मंजिल दूर। पीछे जो मतलूब के जाए द्वारे पे महबूब के जाए, तैर के निकले सहरा सहरा दरिया दरिया डूब के जाए। उल्टा सब दस्तूर, उल्टा सब दस्तूर, मुसाफिर तेरी मंजिल दूर, मुसाफिर तेरी मंजिल दूर। बास तो बेखुद हो जाते हैं, बास खुदी में खो जाते हैं, रह जाते हैं सर कटवा कर तार पे चढ़ के सो जाते हैं। सरमद मंसूर, मुसाफिर तेरी मंजिल दूर। ये माइक वाला इतना बखील है, इसने पूरी ताकत खींच लिया है। ताकत बढ़ाइए भाई, वरना मैं दुआ करूंगा अल्लाह आपकी दूसरी शादी करा, जो कसर आपकी बाकी है वो पूरी हो जाएगी। पहला पैगाम आपकी खिदमत में रखता हूं, बड़ी तेजी के साथ छोटे छोटे बच्चों के हवाले से। मैंने देखा कि इस मजमे में जवान भी हैं, बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं। उन बच्चों के हवाले से मैं आपकी खिदमत में पैगाम देना चाह रहा हूं। दुआ करता हूं अल्लाह हमारे बच्चों को इल्म से हुनर से माला माल फरमाए। सड़क के किनारे बाप खड़ा खड़ा पेशाब कर रहा, तो बेटा बोला ये अब्बा ये क्या हो रहा है? क्या ये तरक्की है? अगर तरक्की करनी तो हमसे बढ़ करके तरक्की करके दिखाओ। अगले दिन बेटे ने बांस लगा करके छत पे सीढ़ी किया, ऊपर जाकर के वहां से पेशाब कर रहा था। तो बाप बोला ये बदतमीजी का, ये बदतमीजी नहीं है, मैंने आपसे बढ़ करके तरक्की किया है। मौलाना महमूद बदरी साहब दुआ कीजिए अल्लाह उनकी उम्र में खूब खूब बरकत दे, उनका साया तादेर कायम फरमाए। उन्होंने कहा बेंगलोर में एक स्कूल है, उसका नाम है मिशन स्कूल। उसमें मुसलमान बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं। दो बच्चे कुर्सी लगा करके बैठे हुए। एक बच्चा इतना प्यारा जुमला बोला कि आपका दिल खुश हो जाएगा, और दूसरा बच्चा ऐसा तबसरा किया कि कलेजा मुंह को आ जाए। पहला बच्चा बोला सब कुछ करने वाला एक अल्लाह है। सुबहान अल्लाह, स्कूल की वादी में भी कदम रख करके ईमान महफूज है। सुबहान अल्लाह। दूसरा बच्चा जो चपचरा करता है वो मैं आपकी खिदमत में रखता हूं। दूसरा बच्चा मुसलमान का सुन करके बोलता है नो गॉड इज थ्री, खुदा एक नहीं है खुदा तीन है। इस घर को आग लग गई घर के चराग से। मौलाना अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। उन्होंने कहा कि अगर मालदा में रहते हो, हरिचंद्रपुर में रहते हो, अगर तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारा बेटा मुसलमान नहीं रहेगा, मुर्तद हो जाएगा, अगर तुमको यकीन हो गया कि मेरे मरने के बाद मेरा पोता, मेरा नवासा, मेरा बेटा मुसलमान नहीं रहेगा, तो याद रखो मालदा में रहना, हरिचंद्रपुर में रहना एक दिन के लिए भी जायज नहीं है। चाहे आसमान से सोना बरसे, जमीन से सोना उतरे। जब ईमान ही नहीं बचा तो क्या बचा, सब कुछ खत्म हो गया। इसलिए मैं हाथ जोड़ करके आप लोगों से कहता हूं, आप डॉक्टर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, बाद में बनाइए। पहले मक्तब मदरसे की तालीम दिलाकर बच्चे को मुसलमान बनाइए। हाथ उठाइए, वादा कीजिए। डॉक्टर का फीस नगद, मदरसे का चंदा उधार। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर, मुलाकात करेंगे जरा जलसा खत्म होने से। ये रेलवे स्टेशन है हरिचंद्रपुर। बाप गया बेटे को लेकर के ट्रेन पकड़ाने के लिए, तो बेटा तसल्ली दे रहा है बाप को, अब्बा मैं जा रहा हूं पढ़ने के लिए, बैरिस्टर बनने के लिए जा रहा हूं, 6 साल के बाद लौटूंगा, जब स्कूल की तालीम हासिल करके बैरिस्टर बन करके मैं वापिस आऊंगा तो आपको नोट की गद्दी पर सुना। बाप खुश हो गया। जब 6 साल के बाद पता चला कि बेटा आ रहा है तो फूल माला लेकर के बाप गया है रेलवे स्टेशन।
तो बच्चा जैसे ही उतरा तो बाप से ही कहता मैंने तुमको पहचाना नहीं, तुम कौन हो? बाप बूढ़ा जरूर था मगर बड़ा सियाना था। बाप ने कहा हमको नहीं पहचाना, तुम्हारी जो खाला है वो मेरी साली है, तुम्हारा जो मामू है वो मेरा साला है। सारी खुदाई एक तरफ, जोरू गवाई एक तरफ। इल्म इंसान को इंसान बना देता है, इल्म बेमाया को सुल्तान बना देता है, इल्म बेमाया को। इल्म अल्लाह है जिसे दे उसे तौफीक भी दे, इल्म अल्लाह है जिसे दे उसे तौफीक भी दे, वरना ये वो है कि शैतान बना देता है, वरना ये वो है कि। दुनिया और आखिरत के हवाले से जल्दी में जल्दी आपकी खिदमत में पैगाम रखता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह आपको हलाल रोजी अता फरमाए और माल को हिसाब से खर्च करने की तौफीक अता फरमाए। ये कुर्सी है मेरे कद से भी ज्यादा ऊंची है, मुझे बैठने में बड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन मैं भी शादी के दुल्हा से कम थोड़ो, इसलिए मैं बैठा हूं। लेकिन मैं गारंटी आपको देता हूं उस कुर्सी पर बैठ करके आप सिर्फ दो काम कर लीजिए। कबूलियत की घड़ी आसमान पर खुदा चुका, 2026 चल रहा है, खत्म होने तक आप तजर्बा करके दीजिए। दो काम करके आप दिखाइए, मैं गारंटी देता हूं इस कुर्सी पर आपके हाथ में भी पैसा होगा, जेब में भी पैसा होगा, घर में भी पैसा होगा, पैसा खत्म ही नहीं होगा, जरूरत खत्म हो जाए। आपको सिर्फ दो काम करने हैं, हलाल कमाना और हिसाब से खर्च करना है। दो काम करके दिखाइए, दुनिया पीछे होगी, दुनिया आपको पीछे नहीं कर सकती। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, बेटी में देंगे, बेटा में लेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। खैर माशाल्लाह, जैसा आपका दाल चावल वैसा मेरा फातिहा। कारी अशफाक साहब कहते हैं जैसा आपका दाल चावल वैसा मेरा फातिहा। अभी सिलेंडर नहीं मिल रहा, बड़ी मुश्किल से। तो पहले इतना आसान होता था, माँ बहन को खाना पकाना इतना आसान होता था, झट से ऑन किया, पट से ऑफ किया, खाना तैयार, जिन्नात की तरह खाना तैयार। और जो टाइम बचता था, बस तकिया पर सर है, मोबाइल देख रही है। लेकिन जब आप गैस पर खाना नहीं बन रहा है, लकड़ी पर खाना बन रहा है, तो कभी नाक से धुआं पास हो रहा है और कभी कान से धुआं पास हो रहा है। अब समझ में आ रहा खाना पकाना कितना महंगा साबित हो रहा है। एक आदमी चला गया कि गैस तो मिल नहीं रही है, सिलेंडर तो मिल नहीं रहा है, जाता हूं जंगल में, जाता हूं 1 महीने की लकड़ी स्टॉक करके रख लेता हूं, पता नहीं आगे क्या होगा। ईरान अब ना हुर्मुज़ को खोलेगा कि नहीं खोलेगा। गया, लालच में बहुत बड़ा गट्ठर तैयार किया, लेकर के जो आ रहा था तो बोझ भारी हो गया और पसीना छूटने लगा। तो खफा होकर के खिसिया करके गट्ठर को फेंका, ऐ मलकुल मौत तू कहां है, इस मुसीबत से हमको नजात दे। बस्ती का एक जवान सुन रहा था, भयानक आवाज निकाल करके बोला अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बोला आप कौन है? कहा मलकुल मौत है। कहा आपको बुलाया कौन है? कहा तुम्ही ने तो बुलाया। कहा देखिए मलकुल मौत साहब, मैं अपने खात्मे के लिए नहीं बुलाया हूं, लकड़ी का गट्ठर है, कोई उठाने वाला नहीं था, जल्दी से उठा दीजिए, खाना बनना बाकी है। एक जिम्मेदारी आपकी देता हूं, बड़ा जानवर होता है, भैंस होती है, ऊंट होता है, 7 लोग मिलकर के उसको खरीदते हैं, 7 आदमी मिलकर के उसको खरीदते हैं। 6 आदमी का पैसा हलाल है, उसमें एक ही आदमी का पैसा हराम है। 6 आदमी का पैसा हलाल, एक आदमी का पैसा हराम। पहले से पता चल गया कि जिस आदमी ने हराम पैसा लगाया वो हराम कमाता था, हराम कमा करके खाता था, उसने हराम पैसे ही से कुर्बानी दिया है, पहले से पता चल गया। अगर पता नहीं चले तो अल्लाह जाने, उसका बंदा जाने। लेकिन 6 आदमी को पता चल गया कि उस आदमी का पैसा हराम है, सबने मिलकर के कुर्बानी दी, अदा होगी कबूल होगी। तो लिखने वाले ने लिखा किसी की कुर्बानी नहीं होगी, न अदा होगी न कबूल होगी, हलाल के साथ हराम मिल गया, सब नापाक हो गया। नापाक को अल्लाह कबूल नहीं फरमाता, वो तो डूबा ही, सबको लेकर के डूबा।
इसलिए मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, कुर्बानी करने से पहले देख लीजिए किसका पैसा सही है, किसका पैसा गलत है। पता नहीं चले कोई बात नहीं, अगर पता चल जाए उसके साथ कुर्बानी नहीं देनी है, वो तो डूबेगा ही, आपको भी लेकर के डूबेगा। एक आदमी था, उसका बस्ती में रिकॉर्ड था कि वो आज तक फूटी कौड़ी किसी को सदका नहीं किया। जब मरने लगा तो पांव ऐसे फैला दिया जैसे ज़बह होने के बाद मुर्गी फैलाती है, और आंख ऐसे फाड़ करके आसमान को देख रहा है जैसे बेहोश आदमी। मोहल्ले के लोग आ गए, इमाम साहब आए, आलिम आए, इमाम साहब आए, अमीर साहब आए, सब लोग आए। इमाम साहब आए, सबने तरकीब दी, करे जीते जी तो कुछ नहीं दिया, अब मरने का वक्त है, कुछ सदका खैरात करके जाओ, मदरसे को दे करके जाओ, मस्जिद को दे करके जाओ, गरीबों को दे करके जाओ। तो खफा हो करके बोला, क्या दूं, जान तो दे रहा और क्या दे करके जाओ। तो बदियाला दे बैल भरे जो पूरब पश्चिम जाएगा, या सूद बढ़ा कर लाएगा, या टोटा घाटा पाएगा। कसाक अजल का रस्ते में जब भाला मार गिराएगा, धन दौलत नाती पोता क्या, धन दौलत नाती पोता क्या, एक कुंभा काम नाएगा। सब ठाट पड़ा रह जाएगा, जबला चलेगा बंजारा। बिल्कुल लाइन काट करके, जितना अच्छा आप सुन करके दिखा रहे हैं उतना अच्छा मैं सुना नहीं रहा हूं। जवानों के हवाले से पैगाम, सहमत तमाम हमारे जवान सुनने के लिए तैयार, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बड़ा खूबसूरत जलसा आपकी खिदमत से निकाल रहा हूं। अल्लाह से दुआ करता हूं अल्लाह इस जलसे को जमीन से लेकर के आसमान तक कबूल फरमाए। ये मालदा जिला है, इसके बाद जो बारसोई है वो कटिहार जिला है। जब हम लोग यहाँ से गाड़ी लेकर के रात में निकलते हैं तो पुलिस वाले कागज पत्तर चेक नहीं करते, डिग्गी चेक करते हैं। और अगर भी कागज पत्तर अपडेट है क्या नहीं मौलवी साहब, मालदा से दारू जाती है और उधर जाती है, ये लोग ले जाते हैं, वो लोग 50-50 का मामला चल रहा है, इसलिए हम लोग डिग्गी चेक करते, कागज चेक नहीं करते। बस हाथ जोड़ करके एक बात आपसे कहता हूं, सब अपने लोग हैं, आंख से पट्टी हटा रहा, सिर्फ आप दारू से बच जाइए, जिना से बच जाइए, जुआ से बच जाइए। मैं मसनदे रसूल पर गारंटी लेता हूं आपके पूरे खानदान को अल्लाह बचाएगा इंशाअल्लाह। एक किताब है, उसका नाम है रूहुल बयान। उस किताब में लिखा है, एक बहुत बड़ा पियक्कड़ था, 1-2 बोतल नहीं, हाफ दर्जन पीता था। जब वो चढ़ा लिया तो अकल से पैदल हो गए, अपने चुल्लू में पेशाब कर दिया। जब चुल्लू में पेशाब किया, पेशाब का पानी जमा हुआ, उससे मुंह धोने लगे। और मुंह धोते वक्त में कौन सी दुआ पढ़ रहा है जो वजू के वक्त में दुआ करे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलल इस्लाम नूरा वल माअ तहूरा। उस किताब में लिखा, देखो दारू कितनी खतरनाक चीज है। हलक के नीचे दारू उतर गई, अकल से पैदल हो गया, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत अकल थी, उससे महरूम हो गया। उसके बाद देखो पेशाब को पानी समझ रहा है, पेशाब के ऊपर अल्लाह का पाक नाम लिया। उस किताब में लिखा, धोबी का गधा न घर का रहा न खाट का रहा, सीने से ईमान रुखसत हो गया। आज से 40 साल 50 साल पहले कुआं होता था बस्ती में, और उस कुएं से लोग पानी निकाल करके वजू करते थे, पीते थे। उस कुएं में सिर्फ एक कतरा दारू का गिरा है, रूहुल बयान में लिखा है, एक कतरा दारू का गिरा है, सिर्फ एक कतरा। लोग दीनार थे, लोगों ने मशवरा किया यार कि इस कुएं में हम लोग पानी वजू करते थे, पीते थे, पाक था, हमारे काम में था, अब एक कतरा दारू गिर गया, क्या करें, इसको बंद कर दो, न रहे बांस न बजेगी बांस। कुएं को बंद कर दिया, उस पर मीनार बनाया। मीनार बनाने का मकसद था कि इस पर चढ़ करके आजान देंगे। हजरत अली ने फरमाया कि मैं जब तक जिंदा रहा और जब तक मैं जिंदा रहा, इस मीनार पर चढ़ करके एक आजान भी नहीं दे सकता। उस एक कतरे दारू की नहुसत की वजह से पूरी बोतल की नहुसत का हाल क्या। एक खलीफा था, उसका नाम था मेहदी, रात दिन दारू में डूबा रहता था। दुकान में आया, दारू लेकर के पीता है,
तो दुकानदार से कहता ओ साकी मैं कौन हूँ? तुम कौन हो बताओ? कहा मैं नौकर। का सुभान अल्लाह, अल्लाह तुम्हारे रुतबा को बढ़ाए। दूसरी बोतल दो। दूसरी बोतल चढ़ाने के बाद कहता मैं कौन हूँ? का तुम नौकर हो? का नौकर नहीं हूं मैं, सिपह सालार हूं। तीसरी बोतल लेकर के जब चढ़ाया तो बोलता है मैं कौन हूं? का तुम सिपह सालार हो? का मैं सिपह सालार नहीं हूं, बादशाह। दुकानदार ने दुकान बंद किया। कहा भाई साहब अब 1 लाख रुपया भी दोगे तो एक बोतल नहीं दोगे। कहा क्यों? का 3 बोतल चढ़ा करके तो तुम कह रहे हो मैं बादशाह, चौथी बोतल अगर चढ़ा लिए तो कहीं ये ना कह दो कि मैं खुदा हूं। अच्छा आप देखेंगे इलेक्शन के टाइम में गाड़ी होती है, उसमें फोटो होता है नेता सबका, तो कुत्ता देखता है कि ऊंची जगह कौन सी है पेशाब करने के लिए, वो देखता रहता है। तो उसको कहीं नहीं मिली तो देखा वो ये नेता बहुत बड़ा है, इसका कद छोटा कर देते, तो बढ़िया से वहां पर वो झरने का पानी गिरता रहता है। उसी तरह चबूतरे पर दारू पीने वाला पी करके बैठा हुआ, कुत्ते को कोई जगह मिल नहीं रही थी। अब वो वहीं पर पहुंच करके उसके कंधे पर पांव रख करके दारू पी रहा था। शायर ने उस मंजर को रूहुल बयान में नकल किया है। उस मिसरे को सुनाता हूँ, आंख से पट्टी हटा रहा हूँ, आपके वास्ते दुआ करता हूँ अल्लाह दारू से बचाए, जिना से बचाए, जुआ से बचाए, खुद भी बचेंगे सबको बचाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जवानी में पकड़ा है बुढ़ापे में छोड़ देंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर एक मैं खार सरे राह पड़ा था कल रात। आवाज बढ़ा दीजिए बस, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आपको रांची लेकर के जाए। एक मैं खार सरे राह पड़ा था कल रात, हाथ पांव में लगी सर्द हवा तो हिला, हाथ पांव में लगी सर्द हवा तो हिला। एक कुत्ते ने जो पेशाब किया तो बोला, एक कुत्ते ने जो पेशाब किया तो बोला, साकिया और पिला और पिला और पिला, साकिया साकिया और पिला और पिला और पिला। मोहब्बत में इतना डूब करके आपने सुना। आखिरी पैगाम है मैं आपकी खिदमत पर रखता हूँ मर्दों के हवाले से, 2 पैगाम है औरतों के हवाले से। 5 मिनट में मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो रहा है, सुनने के लिए तैयार है? एक बार जोश के साथ आप उठाइए इंशाअल्लाह। आप लोग गौर से आंख फाड़ फाड़ करके मुझको ऐसे देख रहे हैं कि मुझको डर लगता कहीं आपकी नजर न लग जाए, लेकिन मैं भी चालाक आदमी हूँ, पहले दम किया उसके बाद बैठा। लगाइए आप कितनी नजर लगाते हैं। बस्ती में एक आदमी बिगोर हाट से भैंस लेकर के गया पीर साहब के पास। भैंस लेकर के आया हूं, नहीं भैंस लेकर के आया हूं, दम कर दीजिए। तो पीर साहब आए तो नहीं ये तो भैंस नहीं, ये तो गधा। कहा हुजूर आप शक्ल सूरत पर मत जाइए, ये अंदर से भैंसी। तो पीर साहब ने कहा रे बेवकूफ आदमी, अगर ये अंदर से भैंस होती तो बाहर से भी तो भैंस होती। जब ये अंदर से गधा है तो बाहर से 16 आना गधा ही है। एक नुक्ते की बात आप याद रखिए, आपकी खिदमत में रखता हूं। जिस दिन ईदगाह में लोग जमा होते तो जमा होते, जब नमाज खत्म होती तो क्या होता? क्या होता है? सीने से सीना ऐसे मिलते हैं जैसे लगता पत्थर पत्थर से टकरा रहा, चूर हो जाए, छोड़ते ही नहीं जब तक कि 3 बार न मिले। और जब गले से गले मिलते हैं तो आदमी को डर लगता है ये फांसी पर चढ़ाई। मुझे इस पर बहस नहीं करनी कि ये सुन्नत है कि बिदअत है, मुझे ये बताना है कि इसका फायदा क्या है, नुकसान क्या है, ये बताना है। घर से आदमी तरक्की करता है, घर से आदमी बर्बाद होता है। घर का झगड़ा अगर घर में खत्म हो गया, मैं गारंटी देता हूं कल से तरक्की होती। अगर घर का झगड़ा घर में खत्म नहीं हुआ, मैं लिख करके जा रहा हूं, कयामत तक तरक्की नहीं हो सकती। तो गले से गले मिलते हैं, ईद की नमाज खत्म होती है, गले से गले मिलते हैं, बहुत अच्छा। सीने से सीना लगाते हैं, बहुत अच्छा। लेकिन सीने में कीना मौजूद है, दुश्मनी मौजूद है, हसद मौजूद है। 1 लाख मर्तबा, 1 करोड़ मर्तबा गले से गले मिलो, एक आना फायदा नहीं।
बस्ती में कुआं होता था, कुएं में कुत्ता गिर गया, मर गया। बस्ती के लोग आए मसला पूछने के लिए, कहा कि कुआं पाक कैसे होगा? कहा बिल्कुल आसान है, सारा पानी निकाल दो, उसके बाद चेक कराओ गिलास में लेकर, मैं बता दूंगा कि कुआं पाक हुआ कि नहीं हुआ। लेकर के आए पानी, तो देखा कि उसमें बाल नजर आ रहा। करिए बाल किसका? कुत्ते का बाल। कहा कुएं से कुत्ता नहीं निकाली? कहा आपने कहा आपने कहा पानी निकालने के लिए, पानी निकाल दिया। आपने कुत्ता निकालने के लिए बोला कहा? तो हजरत ने कहा अरे बेवकूफ आदमी, कुत्ता अगर नहीं निकाला है तो 1,00,000 बार भी पानी निकालोगे, कुआं पाक नहीं होगा। मिलजुल करके रहेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे को माफ करेंगे और एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मुझ में बुराई भी, मुझ में भलाई भी, लाखों है मैल दिल में, थोड़ी सफाई भी, थोड़ी सफाई भी, थोड़ा सा नेक हो, थोड़ा सा नेक हो, थोड़ा बेईमान हो, दुनिया जो चाहे समझे, मैं तो इंसान हूँ, मैं तो इंसान हूँ। जीवन का जीवन का गीत है, सुर में न ताल में, उलझी है सारी दुनिया रोटी के जाल में, रोटी के जाल में। कैसा अंधेर है, कैसा अंधेर है, मैं भी हैरान हूँ। दुनिया जो चाहे समझे, मैं तो इंसान हूँ। पर्दे के हवाले से पैगाम, ज़हमत तमाम। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। आपके जोश को हम देख रहे हैं, आप लोग कहाँ हैं हमको समझ में आ रहा है। ये तो अल्लाह का शुक्र है बारिश नहीं हुई, वरना आप सीधा ससुराल में होते। एक किताब है, उसका नाम है हिकायात लतीफ। फारसी ज़बान में किताब है, मदरसे में पढ़ाई जाती है। उस किताब में लिखा है कि औरत की शादी के 4 महीने हुए थे, चौथे ही महीने में औरत को बच्चा हो, तो घबरा करके शौहर से कहा कि इसका क्या नाम रखें, तो बड़ी जल्दी पैदा हो। तो शौहर बोला इसका क्या नाम रखोगे? इसका नाम रखो तेज रफ्तार। 9 महीने का सफर 4 महीने में तय करे, वंदे भारत शताब्दी राजधानी के अलावा क्या नाम रखो? बड़ा खूबसूरत नमूना आपकी खिदमत में रखता हूँ, दुआ करता हूँ अपनी माँ बहनों के वास्ते, अल्लाह इनके आबरू और ईमान की कदम कदम पर हिफाजत फरमाए, आमीन बोलिए। एक औरत अल्लाह के रसूल की खिदमत में आई। अरसा बिल्कुल खत्म हो रहा, हाँ बिल्कुल खत्म हो रहा, नहीं खत्म होगा तो हम खात्मा करके चले जाएंगे। अल्लाह के रसूल की खिदमत में एक औरत आई, कहा या रसूल अल्लाह, मुझे ऐसी खतरनाक बीमारी है, जब वो लगती है तो मैं बेहोश हो जाती हूँ, और जब मैं बेहोश होती हूँ तो मेरे बदन का कपड़ा बदन पर नहीं रहता, कपड़ा बदन से बाहर हो जाता है, मैं बेपर्दा हो जाता हूँ। अल्लाह के रसूल ने कहा 2 काम में कोई एक काम करूंगा, या तो तुम अपनी बीमारी पर सब्र करो, इसका बदला जन्नत है, या तो मैं तुम्हारी बीमारी के वास्ते दुआ करता हूँ अल्लाह तुमको शिफा दे। उस औरत का हुस्न इंतखाब देखिए, अल्लाह ऐसी पर्दा नशी खातून को हर घर में पैदा फरमाए। उसने कहा या रसूल अल्लाह, आप मेरी बीमारी के वास्ते दुआ मत कीजिए, मैं बीमारी पर सब्र करूंगी, बदले में जन्नत मिल जाएगी। आप तो मेरे वास्ते ये दुआ कीजिए कि जब मैं बेहोश हो जाऊं तो मेरे बदन का कपड़ा बदन पर रहे, मैं बेपर्दा ना हो जाऊं। सुभान अल्लाह। शौहर बोला बीवी से बेपर्दा हो जाओ। 2 साल पर्दा किया, एक लड़का पैदा हुआ। शौहर ने कहा बीवी से बेपर्दा हो जाओ, औरत ने आधा पर्दा किया, आधा पर्दे से बाहर। 4थे साल में दूसरा बेटा पैदा हुआ। शौहर ने कहा बीवी से बेपर्दा हो जाओ, औरत आउट ऑफ पर्दा हो गई, अपने आप से बाहर हो गई, पर्दा छोड़ दिया। 3रे साल 6ठे साल तीसरा बेटा पैदा हुआ। अब उस औरत ने अपने शौहर से कहा कि पर्दे में और बेपर्दगी में क्या फर्क है, 1 मिनट में बताती हूँ, तुम एक कमरे में जाओ, मैं एक कमरे में जाती हूँ। जब पहला बेटा घर आया तो औरत ने रोना शुरू किया, तो बेटे ने कहा अम्मा क्या हुआ? कहा क्या हुआ? तुम्हारे बाप ने बाल खींच खींच करके मारा है। तो बेटा कहता है अम्मा पहली बार मारा, इतना तमाशा कर रही हो, अपने शौहर की आबरू की हिफाजत करो, आबरू बचाओ, माफ कर दो। उल्टे माँ को नसीहत किया और चला गया।
दूसरा बेटा जब आया तो माँ ने रोना शुरू किया। कहा अम्मा क्या हुआ? क्या हुआ? तुम्हारे बाप ने बाल खींच खींच करके मारा है, लड़के को जला लाया, बाप का सामना किया, 100 गाली दे करके चला। तीसरा बेटा जब आया तो माँ से कहा अम्मा क्या हुआ? क्या हुआ? का सब कुछ हो गया, तुम्हारे बाप ने मुझे लाठी से मारा, तुम्हारे बाप ने मुझको 100 गाली दी। अब लड़के को गुस्सा आया, लाठी ली, 100 लाठी बाप को दिया, 100 गाली बाप को दिया। अब उस औरत ने आकर के बताया कि देखो पर्दा में और बेपर्दा में क्या फर्क है। पहला बेटा जो मेरा पैदा हुआ था वो पर्दे की हालत में पैदा हुआ, तुम्हारे पर्दे का लिहाज किया, उल्टा मुझको नसीहत किया, बाप से कुछ नहीं कहा, चला गया। दूसरा बेटा आधा पर्दा में पैदा हुआ, उसने तुम्हारी आधी लाज रखी, मारा नहीं मगर गाली दे करके गया। तीसरा बेटा मुकम्मल बेपर्दगी में पैदा हुआ, देखो तुम्हारा क्या हश्र किया, तुम्हारी आबरू का जनाजा उठा दिया, तुमको मारा भी, तुमको गाली भी दी, हर कसर पूरी करके चला गया। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपने घर की औरत की जरूरत का सामान बाजार से हम खुद लाएंगे, अपने घर की औरत की हिफाजत हम खुद करेंगे, ईमान और आबरू की हिफाजत हम खुद करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खुली फिरती है जो आज़ाद वो खतरे में रहती हैं, हिफाजत से हमारी मुर्गियां दरबे में रहती हैं। बुजुर्गों की शराफत का भरम रखने में रहती हैं, हमेशा खानदानियों रते पर्दे में रहती हैं, हमेशा खानदानियों रते पर्दे में रहती हैं। खुला एक आसमां दे को उड़ने के लिए मौला, तमन्नाओं की चिड़िया ख्वाब के पिंजड़े में रहती हैं। मैं चाहता हूं कि आपको जन्नत का टिकट इस जलसे में मिल जाए। उसका तरीका यह है कि माँ बाप अगर जिंदा है तो खिदमत कीजिए, माँ बाप मर गए दुआए मगफिरत कीजिए, जन्नत का टिकट जीते जी लाता फरमाएगा। हाथ उठाइए, माँ बाप की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। शादी के बाद सास ससुर को कमा करके खिलाएंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बड़े बड़े की चोरी पकड़ी जा रही है, आखिरी पैगाम ज़हमत तमाम। माँ 3 काम ऐसा करती है जो दुनिया में कोई नहीं करता, इसलिए हदीस में आता है माँ की खिदमत करो, माँ की खिदमत करो, माँ की खिदमत करो। 3 बार कहा माँ की खिदमत करो, और चौथी बार कहा कि बाप की खिदमत करो। 3 बार कहा माँ की खिदमत करो, 1 बार कहा बाप की खिदमत करो। इस रात को बताता हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। पहला काम जो माँ करती है दुनिया में कोई नहीं करता, 9 महीने पेट में माँ रखती है, माँ के सिवा कोई और नहीं रखता। दूसरे नमूने को ध्यान से सुनिएगा, जाने वाले तकाजे से जा रहे हैं, वो फिर आएंगे, आप इधर ध्यान कीजिए। दूसरा काम जो माँ करती है धरती पर कोई नहीं करता। 9 महीना जब पूरा होता है तो ऐसा दर्द उखड़ता है, ऐसा दर्द उखड़ता है कि 900 तलवार अगर किसी एक आदमी के ऊपर पड़े वो जिंदा रहे, उससे भी ज्यादा तकलीफ माँ उठाती है। इसलिए कहा कि माँ की खिदमत करो। खैर माँ, तीसरा काम जो माँ करती है वो कोई और नहीं करता। 2 साल तक अपने खूने जिगर को निचोड़ करके दूध की शक्ल में माँ पिलाती है। इसलिए कहा कि खिदमत करो तो माँ की, खिदमत करो तो माँ की, खिदमत करो तो माँ की। सबसे अच्छा खाना जानते हैं किस दिन पकता है? एक ही दिन पकता है, वो होता है ईद का दिन। ईद के दिन सबसे अच्छा खाना पकता है। यही वजह है कि लोग ईदगाह में होते हैं, ध्यान खाने पर होते हैं। जल्दी से नमाज खत्म हो, फिर दस्तरखान है, फिर हम। जब नमाज खत्म हुई, दस्तरखान पर आया खाना खाने के लिए, तो मजा नहीं आया, तो खफा हो करके माँ से कहता है अम्मा तू बूढ़ी हो गई, आज तक तुमको खाना पकाना नहीं है। तो माँ ने कहा बेटा मुझसे क्यों खफा हो रहा, तेरी बीवी ने पकाया। कहा सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए तो महसूस कर रहा था जिंदगी में पहली बार ऐसा मजा आया। तो माँ ने कहा कि तू बीवी का शौहर नहीं है, नौकर है, जोरू का गुलाम है।
हाथ उठाइए, वादा कीजिए हर हाल में माँ बाप की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। माँ बाप तरसे है पीने को पानी, बेटा है राजा बहू फुलवारानी, बेटा है राजा बहू फुलवारानी। बुढ़वार बुढ़िया पे कुछ नहीं ध्यान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान। माँ बाप भाई बहन को रुलाए, बीवी को बाहर से लाकर खिलाए। कल तेरी औलाद, कल तेरी औलाद लेगी परान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान। देखते देखते पैगाम निकल गया, प्यास आपकी बाकी है। दुआ करता हूँ अल्लाह आपको दीन दुनिया दोनों की भलाई से मालामाल फरमाए। 3 वादे पर खड़े हो जाइए, जिंदगी भर के लिए जलसा कामयाब होगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाइए, वादा कीजिए रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाइए, वादा कीजिए मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। रमजान के बाद टोपी जेब में, कुरान ताक पर, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन ढंग के शेख के घर में, भले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौजूद सामईन, ये थे